एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पास एक आदमी आया और पूछा कि स्वामी जी, भगवान ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है, फिर भी क्यों कुछ बहुत सफल हो जाते हैं और कुछ असफल रह जाते हैं, कुछ बहुत अच्छे बन जाते हैं, कुछ बुरे रह जाते हैं। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये धरती ऐसी रही है जहाँ देवी देवता भी आने के लिए तरसते थे। एक बार है कि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी योगी की एक सभा चल रही थी कि इंसान इतना विकसित कैसे है, कैसे वो इतने बड़े बड़े काम कर लेता है, इतने बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इंसान के पास है, जिससे वो हर एक काम को, हर एक असंभव जैसी चीज़ को भी संभव कर डालता है। हर कोई अपना अपना विचार रख रहा था। कोई बोल रहा था कि समुंदर के नीचे कुछ ऐसा है जहाँ से शक्ति मिलती है, तो कोई बोल रहा था कि पहाड़ों की चोटी पर कुछ ऐसा है। लास्ट में एक बुद्धिमान खड़ा हुआ और जवाब दिया कि इंसान का दिमाग, क्योंकि शरीर और उनसे ज़्यादा दिमाग तो जानवर के पास भी है, लेकिन ये दिमाग ही एक ऐसी चीज़ है जिससे ये सब चीज़ें संभव हो सके। ये दिमाग ही है जो सफल और असफल इंसान में फ़र्क पैदा करता है। इंसान आज कितना सफल है या आगे चल के कितना सफल होने वाला है, वो डिपेंड करता है कि वो आज अपनी बुद्धि को कितना यूज़ कर पा रहा है, अपने दिमाग से कितना काम करवा पा रहा है। स्वामी जी ने आगे कहा, आप जैसा सोचते हैं अपने बारे में वैसा ही बन जाते हैं, क्योंकि आप उसी तरीके से दिमाग से काम भी करवाने लगते हैं। आप खुद को कमज़ोर मानोगे तो कमज़ोर बन जाओगे, और खुद को शक्तिशाली मानोगे तो शक्तिशाली बन जाओगे। यही फ़र्क है एक सफल और असफल इंसान में। स्वामी जी के दिमाग और मन से नियंत्रण करने वाले एकाग्रता के रहस्य के बारे में भी बताया गया कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी और जर्मनी के संस्कृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर पाल डेसन संस्कृत साहित्य पर चर्चा कर रहे थे, और किसी कारण से प्रोफेसर साहब को उठकर बाहर जाना पड़ गया। स्वामी विवेकानंद जी पास पड़ी एक किताब उठाकर उसको पढ़ने लगे। वह कविताओं का एक संकलन था। वे उसे पढ़ने में इतने लीन हो गए कि थोड़ी देर बाद जब प्रोफेसर डेसन अपना काम निपटाकर लौटे तो विवेकानंद जी को पता ही नहीं चला। उन्हें आभास ही नहीं हुआ कि प्रोफेसर साहब वापस कब लौट कर आए। कुछ देर बाद डेसन को लगा कि विवेकानंद जी जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। पूरी किताब पढ़ने के बाद जब विवेकानंद जी अपना गर्दन उठाए तो डेसन को सामने बैठकर इंतज़ार करते पाया। वो बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं पढ़ रहा था, इसलिए आप कब आए इसका पता ही नहीं चला। स्वामी जी के माफ़ी मांगने के बाद भी डेसन के मन का मलाल ख़त्म नहीं हुआ। उन्हें यही लगता रहा कि स्वामी जी जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज कर रहे थे। विवेकानंद जी उनके मन के भाव को जान गए। उन्हें यह देख के दुख हुआ। डेसन को यकीन दिलाने के लिए वे किताब की कुछ कविताएं सुनाने लगे, और इसका उल्टा हुआ। डेसन ने ताना कसते हुए बोला कि लगता है आप यह किताब पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ डेसन के सोचने का कारण ऐसा इसलिए भी था क्योंकि 200 पन्ने वाली किताब कोई इतने कम समय में नहीं पढ़ सकता था। वो बोले भी कि किताब की सारी कविताएं आधे घंटे में याद हो जाना ये नामुमकिन है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान को केंद्रित करने के बारे में कहा कि मिस्टर डेसन, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है एकाग्रता। आपका ध्यान लगाने की क्षमता जितना अधिक होगी, आपका समय उतना ही कम लगेगा किसी चीज़ को करने में, और काम का परिणाम भी उतना ही अच्छा होगा। आगे स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है एकाग्रता, ध्यान। जितनी ज़्यादा एकाग्रता से आप किसी काम को करते हैं, परिणाम उतना अच्छा आता है और समय भी उतना ही कम लगता है। इसीलिए ध्यान, एकाग्रता को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ माने अपनी ज़िंदगी का, और इसको निखारने में सदैव काम करते रहे। स्वामी जी आगे लक्ष्य पे बताते हैं कि आपको अपना लक्ष्य खुद चुनना चाहिए, ना कि दूसरों का देख के। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी एक परेशान युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा कि स्वामी जी, मैं हर दिन मेहनत तो करता हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल रहा। पता नहीं क्या भाग में लिखा है जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी नाकामयाब हो। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा कि भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे जवाब का उत्तर दूंगा।
उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने पीछे मुड़ के कोई प्रश्न नहीं किया और बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पे अभी भी तेज था, लेकिन वह छोटा कुत्ता दूसरों के पीछे दौड़ दौड़ के थक चुका था। यह देख के स्वामी जी ने पूछा कि क्या भाई, कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के पीछे दौड़ रहा था, इसलिए बराबर दूरी तय करने के बाद भी यह इतना थक गया। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी इसी में छुपा है। तुम अपने लक्ष्य को छोड़ के दूसरों के लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो। तुम किस लिए बने हो ये देखो और उसके पीछे भागो, ना कि दूसरों के लक्ष्य के पीछे। दोस्तों, इनकी चर्चा यहीं तक सीमित नहीं रही। आगे इनकी निशानेबाजी पे भी एक कहानी बहुत विचलित रही। एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो भाषण देने के लिए शिकागो सायंकाल के समय भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय वह एक पुल से गुजर रहे थे। उनकी नज़र कुछ युवकों पे पड़ी। उन्होंने देखा कि वह पुल पर खड़े होकर नदी में तैरते हुए अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। दुर्भाग्यवश उनमें से किसी भी युवक का निशाना सही से अंडे के छिलकों पर नहीं लग रहा था। ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी उनके पास आए और उनसे निशाना लगाने के लिए बंदूक मांगी और निशाना लगाने लगे। स्वामी जी ने अपना पहला निशाना लगाया और उनका निशाना बिल्कुल सही लगा। उन्होंने लगातार एक के बाद एक 12 निशाने बिल्कुल सटीक लगाए। युवकों ने अचंभित होते हुए पूछा कि क्या आप निशानेबाज हैं? सभी युवक अलग अलग सवाल करने लगे। स्वामी जी ने जवाब दिया कि मैं कोई निशानेबाज नहीं हूँ, यह सब ध्यान का खेल है। तो युवकों ने दोबारा सवाल किया कि आपने ध्यान कैसे लगाया? स्वामी जी का जवाब था कि अगर आप किसी भी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो उस कार्य में अपने तन और मन दोनों उचित तरीके से लगाना पड़ता है, तभी आप सफलता पा सकते हैं। अगर आप अपने तन और मन को उस लक्ष्य में लगा देते हैं जो आप पाना चाहते हैं, तो लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि मनुष्य का जन्म किसी लक्ष्य के लिए हुआ है। मनुष्य के जीवन का मकसद लक्ष्य को पहचान कर उसे प्राप्त करना है, तभी मनुष्य का जीवन सफल होता है। विवेकानंद जी का मानना था कि अगर किसी के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है तो वह व्यक्ति एक जीती जागती लाश है। स्वामी विवेकानंद जी का लक्ष्य आप और हमारे जैसे युवाओं को तैयार करना है। तो दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद जी के साथ घटित हुई कहानियाँ और उनकी बताई हुई सीख थी, जो कि हमें भी ज़रूर सीखना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे भी ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।